नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। बिहार में आज से 15 दिन का लॉकडाउन है। कोरोना से बिहार किस लापरवाही से लड़ रहा है, आज हम आपको कलई खोलने वाली तमाम कहानियां दिखाएंगे। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी पोल भी खुल गई है। गोपालगंज में सरकार ने 264 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया, लेकिन उसे जोड़ने वाली अप्रोच रोड ऐसे पानी में बह गई कि नया नवेला पुल किसी काम का नहीं रहा। इस इलाके का नाम बैकुंठपुर है, लेकिन यहां भ्रष्टाचार की वैतरणी बह रही है। इस पुल का हाल देखिए। बुनियाद की मिट्टी खिसक चुकी है, पानी में बह चुकी है। अब ये पुल पानी के बीच अकेला खड़ा है। ना लोग आ जा रहे हैं, ना वाहनों का शोर शराबा है। 8 साल लगे इस पुल को बनने में। पुल का जो और ये अप्रोच रोड जो है इस पुल का है, वो देखिए किस तरीके से ध्वस्त हो गया। कल जो गंडक नदी के ऊपर ये नया पुल बना था, और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से गंडक नदी में जो कल पानी का दबाव बढ़ते जा रहा है, बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उसके बाद कटाव बढ़ते गया और ये अप्रोच रोड का हिस्सा धीरे धीरे करते करते जो है आप देखिए पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो चुका है। जी हाँ, इस पुल का एक हिस्सा धराशायी हुआ और ये पूरा इलाका दूसरे इलाकों से कट कर रह गया। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सत्तरघाट महासेतु है, जिस पर सरकार ने 264 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन जब अप्रोच पुल का ये हाल है, तो 264 करोड़ के पुल का इस्तेमाल हो तो कैसे? 16 जून को इनॉग्रेशन किया गया था इस पुल का, लेकिन 29 दिन के अंदर ही आप देखिए किस तरीके से इस पुल का अप्रोच रोड जो है वो ध्वस्त हो गया। जहां पर मैं खड़ा हूं, थोड़ा सा हट जाइए भाई साहब, जहां मैं खड़ा हूं ये एक छोटा पुल है, ठीक है। और इस छोटे पुल के बाद थोड़ी दूर आगे आप जाइएगा तो एक और छोटा पुल है, और उसके बाद यानी कि मेन पुल जो है, जो सत्तरघाट पुल है, वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। तो सत्तर पुल घाट जो कहा जा रहा था कि पुल टूट गया है, तो ऐसी बात नहीं है। पुल नहीं टूटा है, पुल बिल्कुल इंटैक्ट है, सुरक्षित है। लेकिन उस पुल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ये अप्रोच रोड जो उस पुल तक आपको ले जाता है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ 29 दिन पहले सत्तरघाट ब्रिज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आन बान शान के साथ हाईटेक तरीके से उद्घाटन किया था। इलाके वाले खुश थे, लगा कि घूमकर दूसरे शहर पहुंचने का झंझट अब खत्म हो गया है। लेकिन बारिश का पहला झटका ही इस पुल को झकझोर गया, और इसी के साथ 264 करोड़ का पुल भी पहुंच से दूर हो गया। मौका मिलते ही विपक्ष सवाल उठाने में लग गया। गोपालगंज में जो सत्तरघाट पुल है, जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है, और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। जो मैंने देखा है नेता प्रतिपक्ष का बयान, झूठ का पुलिंदा। जो सत्तरघाट पुल है, उस पुल में कोई टूटन नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और सत्तरघाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर बांध के अंदर जो माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, 3 माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। पुल को बनने में पूरे 8 साल लगे थे। देर पर देर के बाद पुल खड़ा तो हो गया, लेकिन बनाने वालों ने यह नहीं सोचा कि पुल तभी कारगर होगा जब उसे जोड़ने वाले रास्ते पुल भी दुरुस्त रहे। सुनील तिवारी के साथ रोहित कुमार, गोपालगंज, आज तक। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पुल के बहाने नीतीश सरकार पर सवाल उठा दिया। हमारी सहयोगी नेहा बाथम और मीनाक्षी खंडवाल ने आज उनसे बात की। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। तेजस्वी, एक तरफ तो कोरोना की मार है ही, उस पर हमने देखा किस तरीके से नीतीश सरकार बेपरवाह लापरवाह दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो पुल की तस्वीरें हैं, ये वाकई बयां करती हैं कि कैसे भ्रष्टाचार में पूरा प्रशासन लिप्त है। कई बार खराब क्वालिटी का मटेरियल लगाया जाता है, 264 करोड़ की लागत दिखाई जाती है, और ऐसे पानी में बह जाता है पुल। हाँ जी, आपने ठीक कहा कि 1 महीने में ये सत्तरघाट जो पुल है वो टूट गया है। सिर्फ पुल ही नहीं टूटा है, बल्कि
जो जल संसाधन विभाग का जो बांध जो बना था वो भी साथ में टूटा है। और ये आम बात हो चुकी है बिहार में। बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे है। कुछ साल पहले जो है मुख्यमंत्री को कहलगांव भागलपुर में एक उद्घाटन करना था डैम का, वो ठीक उद्घाटन से पहले भी वो ध्वस्त हो गया था, टूट गया था। बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए का पुल बना और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से ये मांग करूंगा कि इसकी गंभीरता लेनी पड़ेगी और गंभीर होकर के इसकी जांच करा करके और जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त तुरंत अविलंब किया जाए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और जो रिकवरी अमाउंट है जो रिकवर किया जाए, जितनी भी अमाउंट जो खर्च हुआ है इस पुल की लागत में लगभग 264 करोड़ रुपए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और ये बिहार जो है अभी आप सब लोग देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। कई गांव जो हैं वो डूब चुके हैं और इस तरह का हम लोगों को नजारा देखने को मिल रहा है कि पुल भी टूट रहा है और बांध भी टूट रहे हैं। और इस विभाग में मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिना पैसे लिए हुए पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो कराई जाती है। तो आपको सीधे लिए चलते हैं उस जगह पर जहां का ये पूरा वाकया है, जहां विपक्ष कह रहा है कि देखिए पूरा पुल टूट गया और जहां सरकार कह रही है कि पुल नहीं टूटा है, केवल अप्रोच रोड टूटी है, पुल टूटा कहना उचित नहीं है। अब मसला यह है, रोहित सिंह आप वहां पर मौजूद हैं, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमने देखी, आप बता रहे हैं कि हां पुल इंटैक्ट है लेकिन पुल तक ले जाने वाली अप्रोच रोड टूट गई है। तो पुल किसी काम का है या नहीं, पहली चीज। और दूसरा, अगर सरकार यह कहती है कि साहब पुल नहीं टूटा, सड़कें तो पानी में बह जाती हैं, तो क्या मंत्री की, विभाग की, ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? 8 साल के अंतराल के बाद जो ये पुल बनकर तैयार हुआ था और आप समझ लीजिए अप्रोच रोड टूट गया है, यानी कि ये 264 करोड़ का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल उसका पैसा पानी में बर्बाद हो चुका है। क्योंकि जब अप्रोच रोड टूट चुका है यानी ये पुल अब किसी काम का नहीं है। जब तक इसको रिपेयर नहीं किया जाएगा, कितने महीने लगेंगे कहना मुश्किल है क्योंकि अभी बाढ़ का मौसम है, ऐसे में रिपेयर करना बहुत मुश्किल का काम है। तो कितने साल भी लग सकते हैं नहीं कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का जो पैसा था 265 करोड़ रुपए आसपास, तो पूरा बर्बाद हो चुका है। और ये सिर्फ कह देना कि पुल का अप्रोच रोड ही केवल टूटा है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल ये भ्रष्टाचार इसमें साफ तौर पर दिखता है क्योंकि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। जब ये सड़क निर्माण हो रहा था तो इसमें बहुत सारे बिहार सरकार के इंजीनियर्स भी लगे होंगे, पुल निर्माण विभाग के इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के देख रेख में पुल बन रहा होगा। तो जाहिर सी बात है सवाल उठता है कि उन्होंने इसकी क्यों नहीं निरीक्षण किया कि वाकई ये जो अप्रोच रोड है ये इतना मजबूत है या नहीं, ताकि अगर बाढ़ का पानी यानी गंडक नदी में जो अगर बाढ़ पानी बढ़ता है तो वो उसको ये झेल पाएगा कि नहीं, उतना मजबूत बना है या ये अप्रोच रोड, इसकी शायद निगरानी नहीं की गई हो, निरीक्षण नहीं किया गया हो। और इसीलिए आज हालात ऐसे हैं कि गंडक में जैसे ही जलस्तर बढ़ा, उफान पे नदी आई है, उसके बाद अप्रोच रोड का ये हिस्सा टूट गया है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा पुल, जो आप कह रहे हैं कि पुल नहीं टूटा है, पुल बेकार हो चुका है, उस पर आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं। पैसे 265 करोड़ रुपए जनता के जो है वो पानी में बह चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो सरकार जो सफाई दे रही है, क्या मंत्री की, विभाग की, ठेकेदार की, बनाने वालों की जवाबदेही, जिम्मेदारी इस पर तय होनी बनती है कि नहीं बनती है? या ये कह के मान लिया बात खत्म हो गई कि साहब पुल नहीं टूटा, सड़क टूटी है और ये तो आपने गलत खबर दिखा दी? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और इसको जो है किसी के ऊपर इसको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी, वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो नाम आ रहा है, जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया है, उसके लोग इसमें शामिल थे। और फिर बिहार पुल निर्माण निगम जो है, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी, हैदराबाद की इस कंपनी को दिया था, उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उसी के देख रेख में जो है इस पूरे पुल का जो है निर्माण हुआ था। और आप अपना पल्ला
ये बोल के नहीं झाड़ सकते हैं कि पुल ठीक है, उसके अप्रोच रोड टूट गया है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक फुल प्रोजेक्ट होता है। उसमें पुल भी होता है, माइनर पुल्स भी होते हैं, उसमें अप्रोच रोड भी होता है, और अगर इसका कोई हिस्सा भी अगर टूटता है, बर्बाद हो जाता है, ध्वस्त होता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो जरूर तय होनी चाहिए। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गलती की है या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो अपना काम किया उसके बाद निरीक्षण जिसको करना चाहिए, पुल निर्माण के लोग, उन्होंने निरीक्षण नहीं किया ठीक तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रोहित सिंह वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए।